नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज। आइए खास खबर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिंदू पर भरोसा नहीं तो मोहन भागवत को छोड़ना होगा संघ की गद्दी, देवेंद्र पांडे। खबर विस्तार से। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी ने मोहन भागवत के उस बयान की निंदा की है जिसमें चित्रकूट पहुंचे मोहन राव मधुकर राव भागवत ने यह कहा कि मुस्लिम का डीएनए और हिंदू का डीएनए एक है, पर हिंदुओं पर भरोसा न होने की बात भी कही और यह भी कहा कि जहां पर संघ का कार्यक्रम या कैंप लगाया जाता है वहां आसपास की मुस्लिम आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, जिस पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी ने पलटवार करते हुए हिंदुओं से माफी मांगने की नसीहत दी। छठे संघ प्रमुख मोहन राव मधुकर राव भागवत के ऊपर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी ने तीखा हमला किया और मोहन भागवत को नसीहत तक दे डाली कि अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है तो वह संघ की कुर्सी में बैठने लायक नहीं है, अतः उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो वह सभी हिंदुओं से माफी मांगे। क्योंकि संघ का गठन अखिल भारत हिंदू महासभा के उप संगठन के रूप में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के निर्देशन पर किया गया था। हिंदू महासभा अपने गठन के मूल किंचित मात्र भी नहीं डिगा। ऐसे में हिंदू महासभा का दायित्व है कि संघ की पवित्रता को और उसके मूलभूत सिद्धांतों को यथावत बनाए रखे, जिसे जरूरी होने पर संघ के संगठन में बदलाव और नवनिर्माण तथा नियुक्तियों के द्वारा उनके मूल की पवित्रता को बचाने का निर्णय लेकर बार बार आग्रह किया जा रहा है कि संघ के मूल में परिवर्तन का कारण स्पष्ट करे। आपके संतोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा हेतु आज दिनांक 7 जुलाई 2021 तक से 22 जुलाई 2021 तक का समय दिया गया है। संगठन की मर्यादा का उल्लंघन एवं अनुशासनहीनता कभी भी हितकर नहीं होती, यह शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए स्टेट हेड राजीव द्विवेदी के साथ अंकित शर्मा, क्राइम हेड मध्य प्रदेश। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया चित्रकूट प्रवास पर, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चित्रकूट प्रवास के पहले उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि हमारा और मुसलमानों का डीएनए, और इसी बयान में उन्होंने आगे कहा कि भारत का जो हिंदू है वो भरोसे लायक नहीं है। हमारी शाखाएं अगर किसी मुस्लिम बस्ती के बगल में लगती हैं तो उस बस्ती का मुसलमान अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। अगर मोहन भागवत जी को ऐसा लगता है कि भारत का हिंदू अभी हिंदूवादी नहीं रहा या देशभक्त नहीं रहा या उनके मतलब का नहीं रहा, हिंदूवादी और देशभक्ति पे तो उंगली उठाने का उनका अधिकार नहीं है। उनका सिर्फ इतना अधिकार है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। अगर वो अपनी बात ये कहते हैं कि यहाँ का मुसलमान ज़्यादा वफादार है या राष्ट्र के प्रति ज़्यादा जिम्मेवारी है तो उनको अपने त्याग का प्रदर्शन करना चाहिए। सबसे पहला काम तो उन्हें ये करना चाहिए, किसी भी मुसलमान को आरएसएस प्रमुख पद के लिए नॉमिनेट करना चाहिए कि मैं इस मुसलमान को, हमारा और इसका डीएनए एक है, हम चाहते हैं कि ये जो है आरएसएस का प्रमुख बने। तो ऐसा नहीं कर पा रहे हो साहब। आप वोटों को ध्रुवीकरण कर रहे हो। 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, आपने चित्रकूट में कैंप किया और उस कैंप का आशय किसी को नहीं मालूम, सिर्फ चुनावी चर्चा। एक तरफ आप जो हम लोग कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि पांडे जी आप जातिवाद फैलाते हो। अभी वहाँ से खबर आ रही है साहब कि वहाँ जो मंथन चल रहा है किस तरीके से ओबीसी को मैनेज किया जाए, किस तरीके से पिछड़ा को किया जाए, किस तरीके से एसटी/एससी को किया जाए। तो ये जातिवाद की बुनियाद तो आप रख रहे हो, जहर तो आप फैला रहे हो और आरोप हमारे ऊपर लगते हैं। मैंने एक नोटिस भेजा है भागवत जी को, 22 तारीख तक का समय दिया है। अगर 22 तारीख तक मोहन भागवत जी संघ प्रमुख के पद में पदासीन होने के नाते पूरे राष्ट्र से और हिंदुओं से क्षमा नहीं मांगते अपने बयान के लिए, तो उसके बाद हम उनकी मदर संस्था, मातृ संस्था है, आरएसएस हमारी उप संस्था है,
इस नाते मोहन भागवत जी को संगठन से निष्कासित भी किया जा सकता है। उनके ऊपर आरोप चूंकि अपने आप सिद्ध है, किसी दूसरे का बयान नहीं है, ये उनका बयान है, तो इस बयान का खंडन भी वही करेंगे। सोशल मीडिया में उनके बयान का खंडन करने वाले नौकर लग गए हैं, जिनको पैसा देकर सोशल मीडिया चलाई जाती है। लेकिन जिस आदमी ने बयान ये दिया उसी को अपना अगला बयान देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 22 तारीख के बाद हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, और उस कार्य समिति की बैठक में अगर ये निर्णय लिया जाएगा कि मोहन भागवत जी को इस अपराध के लिए आरएसएस प्रमुख के पद से हटाया गया, तो निश्चित तौर पर उनका निष्कासन किया जाएगा और हम किसी नए संघ प्रमुख को उस पद पर पदासीन करेंगे। क्या कोई संभावित नाम है ऐसा जो? संभावित नाम अभी हम कोई इसलिए नहीं कह सकते कि ये हमारा अकेले का निर्णय नहीं है, क्योंकि हिंदू महासभा बड़ा विशाल संगठन है। सावरकर जैसे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारियों का ये संगठन है, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो हमारे संगठन की मर्यादा है, हम जल्दी ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने वाले हैं और उस बैठक में जो निर्णय होगा, जो नाम तय हो जाएगा, उस नाम को कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होता, संगठन सक्षम होता है। अगर उस पद पर हम किसी भी रास्ते चलते व्यक्ति को, जिसकी भावना पवित्र हो, जो राष्ट्रभक्त है, उसे बैठा देंगे तो वो इनसे ज्यादा ताकतवर है। मोहन भागवत जी को हिंदू महासभा आखिर मतलब क्या उनको क्या बताना चाहेगी और उनको क्या नसीहत देना चाहेगी? बिल्कुल एक लाइन की बात है कि जो उन्होंने बयान दिया है कि उनका डीएनए और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो इस बात को कहने से कुछ नहीं होता। अगर उनका डीएनए एक है, मुसलमानों से उनको इतना प्रेम है, मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है। अभी तक आप चिल्ला रहे थे कि भारत खंड खंड हो रहा था। आरएसएस के लोगों ने अभी एक नक्शा जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और कुछ 2-3 राज्यों को मिलाकर वहाँ एक नया इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। ये उन्हीं के लोगों ने किया, आरएसएस के लोगों ने किया। तो एक तरफ आप ये प्रचार कर रहे हो और हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो कि हमारा डीएनए एक है और वो देशभक्त है। तो ऐसे देशभक्तों का नाम वो प्रपोज करें ना आरएसएस प्रमुख के लिए, किसी मुसलमान के लिए वो अपना पद छोड़े और कहे कि ये मुसलमान हमारा डीएनए और इसका डीएनए एक है, ये राष्ट्रभक्त है, हम इसके लिए आरएसएस के प्रमुख का पद छोड़ते हैं, तब तो हम माने कि उनकी नैतिकता बरकरार है। अन्यथा कुछ भी नहीं, ये वोट के लोभी लोग हैं और इस वोट के लोभ में इन्होंने धर्म बेच दिया और राष्ट्र बेच दिया। मुझे तो अपने हिंदू महासभा के ऊपर आज गर्व हो रहा है। अगर कहीं हिंदू महासभा के बैनर से हम राम जन्मभूमि का मुकदमा नहीं लड़ रहे होते और उसमें हमने आरएसएस की पैरोकारी की होती, तो आज वहाँ पे मंदिर नहीं बन रहा होता। ये तो मुसलमानों के साथ मिलकर वहाँ मस्जिद बना चुके हैं। तो चूंकि इनका डीएनए वास्तव में खराब हो चुका है, तो खराब डीएनए की इस राष्ट्र को आवश्यकता नहीं है। वो अपना डीएनए सुधारने की कोशिश करें और ये करने के लिए उनके पास 22 तारीख तक